Praise the Lord, everyone. Today I would like to share a message from one of the 7 last words of Jesus Christ on the cross. These words shows us His great love, mercy and forgiveness for all people. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो प्रभु के राइट और लेफ्ट साइड पर 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था। एक का नाम था डिज़मास और दूसरे का नाम था जस्टिस। इन 2 डाकुओं का नाम बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन जब हम मसीही परंपरा में पढ़ते हैं तो मसीही परंपरा के अनुसार इन दोनों का नाम जस्टिस और डिज़मास था। तो जो डिज़मास था उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे ज़रूर स्मरण रखना, ज़रूर याद रखना। तो प्रभु ने उससे उत्तर दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान से कितना प्रेम करते हैं, चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। वो डाकू जो था उसने तो पाप किया था, डिज़मास ने तो पाप किया था और वो अपने पापों की सज़ा ही भुगत रहा था। और जस्टिस था, उसने भी अपने पापों की सज़ा ही क्रूस पर वो जो था वो भुगत रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था। ये बात दोनों डाकू भी जानते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे फिर भी माफ़ करने का निर्णय लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक बंदे को माफ़ करने का इख्तियार रखते हैं। और जो डिज़मास था उसने अपने पूरे विश्वास के साथ और अपने सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु से कहा कि प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे ज़रूर स्मरण रखना, ज़रूर याद रखना। जब हम अपने पूरे विश्वास के साथ, जब हम अपने पूरे सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उसी टाइम माफ़ कर देते हैं। जैसे डिज़मास ने अपने पूरे दिल से पश्चाताप किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसी टाइम उत्तर दिया और माफ़ किया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और जो जस्टिस था उसने प्रभु यीशु को ऑर्डर के साथ कहा कि खुद भी बच और हमें भी बचा। अब यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि कई बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना हम ऑर्डर के साथ करते हैं कि प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें वो दे दो। जस्टिस ने भी यहाँ पर ऐसे ही प्रभु से बात की कि प्रभु खुद भी बचो और हमें भी बचाओ। लेकिन जो डिज़मास था उसने ऑर्डर के साथ नहीं प्रभु से कहा, उसने अपने पूरे दिल से विश्वास किया और पश्चाताप के साथ प्रभु को कहा कि प्रभु आप अपने राज्य में जाएं तो मुझे ज़रूर स्मरण रखना। हालेलुया। और जो डिज़मास था पहले तो उसे चोर या डाकू के नाम से जाना जाता होगा, क्योंकि वो चोरियाँ करता था। लेकिन जब हम मसीही परंपरा में पढ़ते हैं तो मसीही परंपरा के अनुसार डिज़मास को सम्मान के साथ सेंट डिज़मास कहा जाने लगा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, पूरे दिल से हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारा सम्मान बढ़ा देते हैं। हालेलुया। कहाँ उसे कहा जाता था डाकू डिज़मास, चोर डिज़मास, लेकिन कहाँ उसे कहा जाने लगा सेंट डिज़मास। हालेलुया। सेंट डिज़मास कहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो हम क्या सीखते हैं आज के वचन से? हम ये सीखते हैं कि जब हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें माफ़ करने की सामर्थ्य रखते हैं। Hallelujah. So thank you everyone for listening. May the love of Jesus Christ always guide our lives. So let us never forget His great sacrifice on the cross and His forgiveness for all people. So may His love, blessings be with us today and forever. God bless you all. Amen.